हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। गाइस, मैंने अभी तक आपको वर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ फैशन के बारे में पढ़ाया है, जिसमें मैंने जो किस तरीके से वर्ल्ड में फ़ैशन की हिस्ट्री है वो सारा मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी सीरीज़ में मैंने आपके लिए शुरू की है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। किस तरीके से इंडियन फैशन के जो शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, और अभी तक का जो इंडियन फैशन का जो सफ़र है वो कैसा है और कहाँ से ड्राइव करता हुआ चला आया और अभी तो क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आज जो बहुत इंडियन हिस्ट्री ऑफ फैशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज की जनरेशन से हमें बहुत सालों पीछे, आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। जिसको कह सकते हैं हम 3000 साल बीसी में हमें जाना पड़ेगा, यानी जब मोहनजोदारो एंड हड़प्पा की संस्कृति, जो हमारी सिविलाइजेशन हुआ करते थे, हमें उस वक्त वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं तो ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। कुछ दिन हम इंडियन फैशन को ही कवर करते हैं और जो हमें इजी रहेगा समझने में कि हम किस तरीके से मैं तो ये हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और जब मैं दूसरे से एक हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं या टॉपिक लेते हैं और जिसमें हमारा इंटरेस्टिंग जो हमारा सब्जेक्ट है फैशन डिज़ाइनिंग का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन हम कवर करेंगे, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बनने वाला है। तो अगर बात की जाए कि किस तरीके से बिगन हुआ, कैसे बिगनिंग हुई, उस टाइम वो गोल्डन एज था। सिविलाइजेशन जो था हड़प्पा मोहनजोदारो का जो सिविलाइजेशन था, लाइक दिस, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, दिस इज़ द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन है, किस तरीके से ये उस वक्त रहा, आप देख रहे होंगे। ये देखिए पूरा का पूरा कितना, अभी भी ये दीवारों के जो साइज़ हैं, कितना एक बहुत ही कल्चरल और आर्किटेक्ट कितना अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्या रहा होगा उस टाइम। आज की जो जनरेशन है उससे भी बेस्ट रहा होगा ये जो दीवारें हैं और वहाँ के जो पूरा बनाने का जो ढंग है वो आप देख रहे होंगे। ओके गाइस, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। अब बात करते हैं मोहनजोदारो के फ़ैशन का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी पिक्स आप लोग के लिए सेव की हैं जिससे मैं आप लोग को बता सकूं। तो जैसे अब जो जो ये टाउन था, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया है, ये एक वहाँ का जो टाउन था, जो कि वहाँ इस टाउन को देखने के बाद में ये शो होता है कि वहाँ के लोग कितना मेंटेनेंस करके अपने आप को रखते होंगे। ये 4000 साल पुरानी बात है और कितना अच्छा वहाँ का जो था कल्चर था। जो वो लोग अपना वार्डरोब होगा उनका, वो एम्ब्रॉयडर्ड भी होगा, और अगर एम्ब्रॉयडरी की होगी तो वो हीरा पन्नों से तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कम तो नहीं होगा। उन्होंने वो यूज़ करते होंगे उस वक्त, कह सकते हैं आप सरीकारी, ये सारा यूज़ करते होंगे। तो उस टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा ये जो एम्ब्रॉयडरी वहाँ की रही होगी। और वहाँ का जो ड्रेस था कुछ देखिए इस तरीके से होता था, वन शोल्डर। मैं आपको ये दूसरी फ़ोटो पिक करके दिखा रही हूँ। सी दिस गाइस, ये इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये पुरानी ये मूर्ति है, देखिए मिली है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, राइट। इसकी कंडीशन काफ़ी पुअर है, बहुत ही टूटी हुई सी ये जो मूर्ति नज़र आ रही है, किसी की भी हो सकती है। तो इसका जो आप देखिए जो डिटेलिंग है वर्क की,
इसमें एम्ब्रॉयडर्ड दिखाई गई है, जिसको कॉपी करके हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसका शॉल हो सकता है मे बी, या फिर ये इनका जो है वन शोल्डर जो इनका ड्रेस का शो हो सकता है। तो ये इस तरीके की कुछ ड्रेसेस हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको, उस टाइप का ये रहा होगा। ये आप कुछ नहीं, सिर्फ इनका जो ये आप ये डिज़ाइन देखिए एंड जो इस पे जो डिटेलिंग है, ये वर्क देखिए। ये 4000 साल पुरानी, आज उस वक्त ये पत्थर पे बनाई गई है। ड्रेसिंग सेंस इसमें नज़र आ रहा है कितना अच्छा उम्दा रहा होगा, राइट गाइस। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मैं ये फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको, मैंने बहुत रिसर्च इसके बारे में किया है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये हड़प्पा मोहनजोदारो से ही निकलाई गई एक मूर्ति है, जिसमें कि इस वुमेन के हैंड में जो है पूरा, जैसे राजस्थान की जो महिलाएं हैं देखिए इस तरीके से जो अपने पूरे हाथ में इस तरीके से वो चूड़ा पहनती हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक नाम भी दिया जाता है इसका पर्टिकुलरली, और ये पूरे हाथ में कुछ इस तरीके से आज भी वहाँ की महिलाएं इस तरीके से अपने आप को ड्रेस करती हैं। पूरे हैंड में वो इस तरीके से सीप के बने हुए ये जो आप देख रहे हैं चूड़ियाँ हैं ऊपर तक ये पहनती हैं। तो ये बात कर दी मैं, ये अगर मैं दिखा रही हूँ तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि हमारा अभी भी कल्चर जो है 4000 साल में जी रहा है। कुछ राजस्थान के जो ट्राइबल्स हैं, कुछ जैसलमेर से आगे निकल जाइए बाड़मेर साइड, जहाँ पे पूरा का पूरा रेत का इलाका है, तो वहाँ आज भी वहाँ के लोग ये पहनना पसंद करते हैं। इसके बाद हम विज़िट करते हैं कि अब ये ड्रेस जो थी ये बिलो नी, ये वाली ड्रेस, इसको जो मैं ये देखिए मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखती होगी। आज जिस पे जो फिल्म बनी है मोहनजोदारो, उन्होंने जो उसका ड्रेसअप का गेटअप लिया है कुछ इस तरीके से ये दिखता होगा। एंड देन इसमें मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगी। जो ज्वेलरी होती थी उस टाइम की, जो बहुत ज़रूरी है कि ज्वेलरी के बारे में भी स्टडी की जाए। लाइक दिस, जैसे क्या ज्वेलरी वो लोग पहनते थे, ब्रेसलेट है, या फिर मेंस एंड वुमेन लाइक जैसे अपने बालों को खुला रखना पसंद करते थे उस टाइम। और ज्वेलरी जो थी मेरे ख्याल से जहाँ तक है, ये देखिए उस टाइम की जो मैं आपको ये वाली फ़ोटो पिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ज्वेलरी का ये दिख रहा होगा, ये मूर्ति जो है किस कदर के इन्होंने सोने का पूरा मटेरियल, धातु का किस तरीके का ये रहा होगा, मूर्ति है उस टाइप की। तो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये जो स्केच करके बनाए गए हैं कुछ ऐसा दिखता होगा। और अब बात करते हैं फुटवेयर का। अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है वहाँ से कि दे वॉर सम शूज, बट एक्सेसरीज में वहाँ से जैसे इनको मिला है ये सारे हैट्स हैं, टाइप्स ऑफ हैट्स हैं, नेकलेस हैं, बेल्ट हैं, ब्रेसलेट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रिंग है, ये बैंगल्स हैं, रिंग्स हैं, और ये इस तरीके की चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो ये आप इन फ़ोटोज़ के थ्रू, इन जो वहाँ से टाउन की जब खुदाई हुई है ये चीज़ें मिली हैं। एंकलेट यहाँ ये पैर में से जो है ये मिला है, इस पे लिखा है एन एंकल ऑन अ ब्रोकन ब्रॉन्ज फिगर फ्रॉम मोहनजोदारो। ये मोहनजोदारो से निकला हुआ है, बट इसमें मुझे कुछ शू के शेप में नज़र आ रहा है, बट ये एंकलेट है, उस टाइम जो यूज़ हुआ करती थी। आपको ये चीज़ें ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। अब ये वहाँ से निकली हुई हैं, जो ये भी एक तरीके से एंकलेट है। ये देखिए उस टाइम की जो पैरों में खड़वे जिसे बोला जाता है गाँव में, ये आप बोल सकते हैं उस टाइम की ये चीज़ें हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं। और जो औरतें होती थी जो मेकअप करती थी लाइक दिस, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, फिल्म भी बनी है कलरियम, जो आई मेकअप जिससे होता था, जिसमें सुरमा भी कह सकते हैं, फेस को पेंट करती थी रफ ब्लैक
जो कि अपने किस तरीके से भी वो गुलाब जल और गुलाब की पत्तियों का या फिर जो ऐश होती थी जो उनको यूज़ करती थी अपने आँखों में, लिपस्टिक और इन सब को वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता था। इस सब माना जाता है, इसकी स्टडी की है लोगों ने, मिला है कुछ ऐसे प्रमाण जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत सारी फ़ोटोज़ आज मैं गूगल कर रही थी तो मैंने देखी। तो ये चीज़ें अब मैं आपको वहाँ की ज्वेलरी और दिखाना चाहूँगी। सी दिस गाइस, दिस इज ज्वेलरी, सी दिस इज द मोहनजोदारो's पीरियड ज्वेलरीज। सी दिस इज बेल्ट, आई थिंक मुझे बेल्ट ही लग रहा है, ये बेल्ट है। दिस इज बैंगल, एंकलेट एंड नेकलेस। ये सारा बने हुए हैं धातुओं से, सोने से, और किस तरीके की मटेरियल को यूज़ करके डिटेलिंग आप देख सकते हैं। कुछ हड्डियों से बने हुए भी हैं, आप डिटेलिंग देखिए कितना अच्छा वर्क है, किस तरीके से ये एंटीक्स हैं। आप मैंने आजकल के फैशंस में भी देखा है, मैंने आपको कल एक फ़ोटो भी पिक की थी, दिखाई थी। जो अफ्रीकन ट्राइब्स होते हैं वो आज भी इस टाइप के, और जो इंडियन ट्राइबल्स हैं कुछ इस तरीके की ज्वेलरी को अभी भी पहनना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये मैं एक दूसरी और फ़ोटो की स्टडी करती हूँ जिसमें आप ये लकड़ी से बने हुए कुछ समथिंग सीरियस गाइस, ये कुछ कितना, मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद आ रहा है सीरियस। मैंने काफ़ी फ़ैशन शोज़ में इसको देखा है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने इसको यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये। तो इस तरीके की ज्वेलरी उस टाइम में हुआ करती थी। तो ये हमारे सिंधु जो इंडस वैली आप जिसे कह सकते हैं, इंडस वैली का पूरा एरा है। और ये देखिए, मैं आपको ये फ़ोटो दिखाना चाह रही थी। ये वहाँ से मेकअप जो किया करती थी लेडीज़, आई थिंक दिस इज़ अ मिरर एंड ये आई वॉश एंड ये पूरा का पूरा मिला है सामान, ये उस टाइम का है। तो ये यूज़ किस तरीके से करते थे, इस फेस मेकअप में किस तरीके से यूज़ होता था, ये इसका जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी। ये सारा हाईटेक टेक्निक थी उस टाइम। आई कैन बिलीव दैट कि मैं आजकल के लोग भी इतना एग्रेसिव नहीं है जितना उस टाइम में हुआ करते थे, कितना अपना ख्याल रखते थे। डिटेलिंग मुझे, मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ दिस वन, ये सी दिस गाइस, ये पत्थर पे बना हुआ जो एक पैटर्न है, डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन का जो पैटर्न है, दिस इज़ द डिटेलिंग, द फ्लावर्स, कितना एक्सक्लूसिव डिज़ाइन ये लग रहा है। और पत्थर पे ये एक छेनी हथौड़ी की मदद से बनाया गया, कितना बारीक। और जब ये पत्थर को तराश के इतना अच्छा डिज़ाइन बना सकते थे, तो फैब्रिक तो बहुत ही लचकीला, एकदम से सॉफ्ट फाइबर्स यूज़ करके उसको कितना ये कलरफुल और कितना अट्रैक्टिव बनाते होंगे। तो ये सोचने वाली बात है। तो गाइस, इन सब चीज़ों की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे फैशन की फाउंडेशन है। तो दिस इज़ द इंडियन फैशन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फैशन। किस तरीके से मोहनजोदारो से 4000 BC से इंडिया के जो इंडस वैली है, वहाँ से किस तरीके से इस वैली से पता चलता है कि क्या फैशन रहा होगा। ओके गाइस, तो मैं आज का टॉपिक यही स्टॉप करती हूँ। कल इसके आगे किस तरीके का फैशन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुआ, कौन से वाले जो लोग थे जिन्होंने इस फैशन को थोड़ा और इम्प्रूव किया, कैसे बनाया, मैं उसके बारे में कल आप लोग से बात करूँगी। तब तक के लिए इसको अच्छे से स्टडी करिए, समझिए। आपको अगर कोई पिक गूगल करके मिलती है, आपका यही असाइनमेंट है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो गारमेंट डिज़ाइंस था, वहाँ का जो क्लोथिंग था, वहाँ की ज्वेलरीज थी, एक्सेसरीज थी, उस सब की फ़ोटो में आपको कम से कम 10 फ़ोटो इंडस वैली की कलेक्ट करनी है और उसको पेस्ट करना है अपनी जो A3 साइज़ की जो कॉपी है, उस पे लिखना है हिस्ट्री ऑफ फैशन इन इंडस वैली। राइट, ये आपका असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ। इसमें आपका लिखना है द हिस्ट्री ऑफ फैशन
इन इंडस वैली। आपको 10 पिक्चर वहाँ का पेस्ट करना है। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लेक्चर आई थिंक आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कल की क्लास में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरी जो सिविलाइजेशन है इंडिया की ही होंगी। अब ये हिस्ट्री ऑफ फैशन चल रहा है, सारे पीरियड्स चल रहे हैं। जो एरा था वो अब वर्ड से हट करके हम इंडिया में आए, तो हम इंडिया के एक एक स्टेट को स्टडी करेंगे, राइट। तो आज से हमारा ये इंडियन हिस्ट्री ऑफ फैशन का फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बिंदास रहिए।